नमस्कार, मैं गोपाल कुमार दास। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2025 को पटना प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सुश्री खुशबू राय जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश प्रसाद जी ने पान समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी बातों को रखते हुए। बने रहे वीडियो के अंत तक। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे जो मुद्दे हैं, जिस विषय को लेकर हम आज बातचीत करेंगे, उस विषय को आप लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज मौजूदा जो बिहार का हालात है वो बहुत ही दयनीय होते जा रहे हैं। बिहार में क्राइम रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कोई भी लोग जो है आज बिहार में सेफ नहीं है। अगर बात कर ले पटना जैसे राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, गोली मारकर हत्या की जा रही है, घर में घुसकर लोगों की हत्या की जा रही है, बच्चियों के घर में, नर्स के घर में घुसकर उनके छोटे छोटे बच्चों को जान से जलाकर मारा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मौजूदा बिहार की स्थिति क्या है। उसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि आईआईपी पार्टी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस समाज का है और जिस समाज के आंदोलन से ये पार्टी आज स्थापित हुई है, पान ताती ततमा समाज, उनके साथ भी आज के डेट में बिहार में बहुत ज्यादा चीजें हो रही, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन उनकी आवाज आज दबाई जा रही है। हर पार्टी उनके वोटों का इस्तेमाल करती है चुनाव में, लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है, जब उनकी आवाज को, उनके अधिकार को दबाया जाता है, तब किसी का मुंह नहीं खुलता है। बीते दिनों मोतिहारी में 4 अगस्त की बात है, मोतिहारी में शिव पूजन तांती जो थे उनको घर पर बुलाकर फोन किया जाता है, घर पर बुलाया जाता है और घर पर बुलाने के बाद उनको गोली मार दी जाती है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा बिहार सरकार, जो खुद को सुशासन की सरकार कहती है, जो ये दावे करती है कि बिहार में सुशासन है, व्यवस्था एकदम कंट्रोल में है, 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक ना ही अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस पर जांच हुई है और ना ही कुछ भी सामने आया है। उनके जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो काफी परेशान हैं, जिसको लेकर हम लोग ये आवाज उठाएंगे। हमारी पार्टी जो है इसको लेकर सरकार से सवाल आज कर रही है कि आखिर ताती ततमा पान समाज जो है उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि इसलिए नाराज किया जा रहा है कि पान ताती ततमा समाज के जो नेता है वो सदन और विधानसभा में नहीं है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि भाई उनके समाज के नेता है, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आज आपके मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? आज आप अपनी सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि आपके समाज के लोगों की हत्याएं जो लगातार हो रही है उस पर सरकार चुप्पी साधे क्यों है? मेरे पास एक नहीं कई डाटे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 2025 की बात कर लूं तो देखिए, लगातार 25 मार्च को जो है दुखन ताती जी की हत्या की गई, जो भागलपुर के थे। 6 जून 2025 को सोनू ताती, जो एक बच्चा था, महज 18-17 साल का युवा था, उसकी हत्या कर दी गई, जो नवादा का था। 12 मई 2025 को नीरज दास जी, जो मधुबनी के थे, उनकी हत्या कर दी गई, जो पान ताती ततमा समाज से आते हैं। 4 अगस्त 2025 जो कि शिवपूजन दास, जिसकी बात मैंने अभी शुरू की, मोतिहारी में, जो कि हाल फिलहाल की घटना है। 3 मई 2025 को एक नाबालिग बच्ची जो पान समाज से आती है, रिंपा कुमारी, उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। यही नहीं, अन्य जातियों में भी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म बिहार में आज के डेट में हो रहे हैं, जिससे बिहार की बच्चियां सेफ नहीं है। तो भाई, जो सरकार ये ताल ठोकती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कहां सुरक्षित है बेटियां? किस समाज की बेटियां सुरक्षित है? किसी भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा और निंदनीय बात ये कि अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। खुलेआम अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। उन्हें न शासन का खौफ है, न प्रशासन का खौफ है, न कानून का खौफ है। एक के बाद एक घटनाएं वो करते जा रहे हैं और बिहार सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी बताएंगे कि अगर हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के मूल आधारित जो समाज है, पान समाज है, उनके लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कुछ किया जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे पान समाज के लोग हैं, सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता सर बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हैं। ये जो हत्याएं टारगेट कर हमारे समाज के लोगों को विशेष रूप से किया जा रहा है, जैसे कि खुशबू जी ने बताया कि 25 मार्च 2025 से अभी तक 4 अगस्त तक 4 हत्याएं और एक नाबालिग के साथ बलात्कार, और फिर भी सरकार जो है कान में
तेल डालकर सोई हुई है। तो सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप लोगों ने अगर हमारे समाज के लोगों को नामर्द समझ रखा है तो ये आपकी भूल है। हमारे लोग नामर्द नहीं है। हमारे लोग जो है बहुत सहन क्षमता रखते हैं और सहन करते हैं। आपको शायद हमारी ताकत को अंदाजा नहीं है। 80 लाख बिहार और 15 करोड़ पूरे भारत में है। जिस दिन हमने अपने आत्मरक्षा पर उतर गए और मजबूरन उतरना ही पड़ेगा, उस दिन आपको ताकत का पता चल जाएगा और सारा आपकी जो कान में खोट डाल कर बैठे हैं ना, उस सारी आपकी प्रशासन और आप तमाशा देखते रह जाएंगे। तो अगर आप असमर्थ हैं, आपकी पुलिस असमर्थ है इस हत्याओं को रोकने में, बलात्कार को रोकने, हमारे समाज को टारगेट जो किया जा रहा है उसको रोकने में, तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब हमारे समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और आत्मरक्षा में हथियार भी उठाएंगे। अगर सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है उस पर आप अंकुश कीजिए और जो भी हत्याएं हुई हैं उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो सिक्विजन परिवार जी के अभी तत्काल में जो हत्या हुई है बुलाकर, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उनके साथ साथ जो भी हत्याएं हुई हैं, जो बलात्कार हुआ है, उनके सारे परिवार के साथ आपकी संवेदना होनी चाहिए। आप उनका उचित मुआवजा दीजिए और उनके परिवार के बारे में आप सोचिए, उनके लिए भी कुछ कीजिए जिनकी वजह से उनकी परिवार चलती थी और आज वो चले गए। लेबर क्लास और मजबूत क्लास के लोग हैं हमारे समाज। आप लोग आरक्षण की जब बात आती है, परिवारों से आप लोगों ने जी लोकल थाने क्या वहाँ का रिस्पॉन्स क्या है? लोकल थाने का देखिए वहाँ एक रिस्पॉन्स है कि लोकल थाने ने केवल एक व्यक्ति को उस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है, बल्कि वो हत्या एक साजिश के तहत फोन से बुलाकर किया गया है और एक व्यक्ति का हत्या किया हुआ नहीं है। उसमें 7-8 लोग हैं जो संदिग्ध हैं। उसकी पुलिस जो है जल्द से जल्द जांच करे और जांच करके उस दोषियों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने का काम करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल लाइव आकर इस बात को स्पष्ट कर दिए हैं कि हमारी 2 टीमें होगी। जब हम पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे तो एक हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष की टीम होगी और एक हमारे सर के नेतृत्व में टीम होगा। हम लोग जाएंगे और जो युवा प्रदेश अध्यक्ष की टीम में नौजवानों की टोली होगी वो थाने के घेराव करेगी और न्याय की मांग करेगी। अगर नहीं मानेंगे तो हम अपने लोगों को बिल्कुल इस बात को संदेश देंगे कि आप आत्महत्या पे, आत्मरक्षा पे अपना हथियार उठा सकते हैं।